है। फिर शाम का भोजन आता है। शाम के भोजन में वैसे जो आइडियल भोजन है वो तो एक ही टाइम का है, कहते भी है ना, योगी एक टाइम, भोगी 2 टाइम और रोगी 3 टाइम। और आज तो सारे कितने टाइम अपने आप बताओ? 5 टाइम, 4 टाइम भी नहीं, 5 टाइम, गिनते तक नहीं है। अच्छा नहीं, आप वैसे नहीं, अभी आप किसी के घर गए हैं, आपको हलवा आ गया तो थोड़ा सा तो ले लेंगे ना, रसगुल्ले आ गए थोड़ा सा तो ले लेंगे ना। तो यहाँ पर स्ट्रिक्ट होना है ना। कुछ भी अगर आपको जरूरत नहीं है, फिर आपको ये लगता है अच्छा अगला नाराज हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले नाराजगी आप यहाँ की देखें, कोई नाराज नहीं होगा। हमारे जैसे संकल्प और सोच होता है वही दूसरों तक पहुँचता है। जैसे हमने सोचा इस बहन को अच्छा नहीं लग रहा है, उसको नहीं अच्छा लगेगा, तो हमें किसको बदलना है? 4 उंगली से अपने को बदलना है, एक पॉइंट दूसरे की तरफ नहीं करना है। अब से यही देखना है, अपने ऊपर वर्क करना है, अपने को चेंज करना है, चाहे खाने पीने में, चाहे व्यवहार में, चाहे चलने फिरने में, हर चीज में। और 5-6 प्रकार की जो बातें बताई, आचार, विचार, व्यवहार, व्यायाम, व्यापार, इन सबको जब तक हमने शुद्ध नहीं किया तब तक हमारा मन अशांति रहेगा, क्योंकि हमने क्या किया है, दूसरों को जो दुख दिया है वो दुख ही हमारे पास आएगा। तो हल्के कैसे हो पाएंगे? तो कितना भी नेचर की ओर कर ले, शरीर तो पतला होता जाएगा, थोड़ा बहुत आराम भी मिलेगा, लेकिन जो वास्तविक ताकत है जो हमारे अंदर परमात्मा ने दी है वो तो नहीं दिखाई देगी, वो नहीं दिखाई देगी। एक जो चमक है वो आपके पास आएगी नहीं, कितने आप ब्यूटी पार्लर चले जाओ, लेकिन जब ये सारी 5 बातों को बदलोगे तो ब्यूटी पार्लर का खर्चा बच गया, अस्पतालों का खर्चा बच गया, भागा दौड़ी से खर्चा बच गया, लोगों को परेशान करने का भी वो बच गया, कितनी चीजें बचत हुई। और सबसे बड़ी बचत कौन सी हुई? अपनी ही वाइटल एनर्जी की, वाइटल पावर की, नॉन वायलेंस, वाइटल एनर्जी, वाइटल इकोनॉमी, ये 2 इसके मुख्य शिरो रतन हैं। अपनी ही शक्ति को बचाना है, जिसको कहा जाता है शक्ति की बचत का सिद्धांत, और उसी के साथ हिंसा और अहिंसा का सिद्धांत जुड़ा हुआ है। सब कुछ करें, मिनिमाइज कर दें, क्योंकि हर चीज में हमारी शक्ति खर्च हो रही है। रही रात की एक दिन की दिनचर्या में रात के भोजन की बात, तो रात को अपने अपने को देखें क्या हम ले सकते हैं। अगर दोपहर में रोटी वगैरह अच्छे से लिया है तो कोई बात नहीं, रात को आप पूरे फ्रूट का आहार ले लें, जो थोड़े से अभी नासाज हैं वो सब्जियों का सूप ले लें, और जो बिल्कुल फिट हैं लेकिन कुछ आध्यात्मिक अपनी उन्नति चाहते हैं तो रात को केवल सादा पानी ही लेके सो जाए, बहुत ही आराम मिलता है। अब ये अपने को देखना है कि हम किस कैटेगरी के हैं, तो वो लेकर सोएंगे, रात को नींद आएगी। कहते हैं कई लोग ऐसे बोलते रात को नींद नहीं आती। एक बहन है गुजरात में, बोली रात को नींद नहीं आती। सबसे पहले पूछा रात को क्या खाते हो? अच्छे से खाना खा के सोते हैं, अगर खाना नहीं खाया ना तो नींद और नहीं आएगी। तो हमने कहा भाई खाना कम कर दो, सारा खाना ही तुम्हें परेशान कर रहा है, नींद इसलिए नहीं आ रही। तो 8 बजे के अंदर में अपने इन सब चीजों को लेकर 2-2.5 घंटे जगना है, गीली पट्टी लगाकर। रात को हवा में थोड़ा टहल लें, निकल लें, तुरंत नहीं सोना है, तुरंत तो नींद भी नहीं आएगी। कई लोग पूछते हैं दोपहर में सोना अच्छा है या रात को ही? रात को तो सोना ही है, लेकिन दोपहर में हमको सोना नहीं है, नैप लेनी है, आराम करना है। क्योंकि अगर आप दोपहर में सो गए ना खूब अच्छी तरह, तो रात को क्या करोगे? क्या छत देखोगे? और रात की तो बड़ी भयानक होती है, समय कटता भी नहीं है। तो जिनको ये बीमारी है रात को ना सोने की, कृपा करके नींद की गोली कभी नहीं लेना। नींद की गोली लोगे सुसाइडल थॉट आने लग जाएंगे। मेरे पास ऐसे ऐसे केस इस समय हैं कि जिनको कंट्रोल में करना बहुत मेहनत लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत, क्योंकि बहुत डिप्रेशन होने पर एंटी डिप्रेशन की दवाई दी जाती है। और सबसे बड़ी बात है भाई, दवाइयों से अपने आप को मुक्त करो, चाय से मुक्त करो, गलत तरीके के खान पान से मुक्त करो। जब ये चीज़ें सब बनेंगी ना तो अपने आप व्यवस्थापक तो है, ये व्यवस्था सुधरने लगेगी। तो या दिन में खाना लें या रात को खाना लें, 8 बजे तक ले लें। 8 बजे के बाद सलाइवा एसिडिक हो जाता है। दिन में 9 बजे के बाद हमारा सलाइवा ठीक होता है, 9 बजे के पहले सलाइवा एसिडिक होता है। इसलिए पकी हुई चीज़ों को मत लेना। जो दुनिया के काम अच्छे से करना चाहते हैं, सेवा भी करना चाहते हैं या अपनी लाइवलीहुड को भी बिताना चाहते हैं, वो अपने भोजन का सुधार कर लें, और उसके साथ साथ उससे भी ज़्यादा सुधार अपने मन का करें, मन की प्रोग्रामिंग का करें। रात को फ़ोन देखते देखते न सोएं, दिन भर की दिनचर्या को व्यवस्थापित अगर कर लें तो जो कोई भी रोग आपको आज के समय में है वो धीरे धीरे, क्योंकि उसका अब हम स्वागत नहीं कर रहे हैं, तो कहते हैं ना कि अगर किले पर आकर कोई आए तो वहीं पर रसद रोक दो, दुश्मन की रसद रोक दो तो वो किला छोड़ के भाग जाएगा। तो आज जब हम फूडिंग और ड्रगिंग, ये 2 चीज़ें जो हैं हमारे बीमारियों को लंबा बनाने में, स्थायी रूप से इस घर में रखने के लिए उत्तरदायी हैं, फूडिंग और ड्रगिंग।
ड्रगिंग है तो फूडिंग भी लेनी है। तो इसलिए फूड को चेंज करना है, रिफॉर्म करना है, माइंड को रिफॉर्म करना है, और पूरे दिन की दिनचर्या को अगर शुद्ध कर लेंगे तो आज बिगड़ी हुई प्रकृति में भी हम अपनी संस्कृति या अपने खोए हुए स्वास्थ्य लेवल ऑफ हेल्थ को बढ़ाएंगे। तो सारी जो इतनी देर बातें हुई हैं, केवल हेल्थ लेवल को कैसे बढ़ाया जाए। हाजमा कमजोर है, कम चीज़ें देना है, ज़्यादा काम नहीं कर सकते हैं, ज़बरदस्ती से काम नहीं करना। उसी को कहा गया शारीरिक आराम, मानसिक आराम, इंद्रियगत आराम और आंतरिक आराम। ये बड़ा ही सीरियल वाइज है। शारीरिक आराम तो हम लेट के थोड़ा बहुत ले लेते हैं जब हाथ पांव दुखता है, आजकल लेना ही पड़ता है ना, जब पैर जोड़े गोड़े नहीं काम करते तो लेना पड़ता है। लेकिन शारीरिक आराम में मानसिक आराम को जोड़ना है। मन से अगर हम तंदुरुस्त नहीं है, मन से इधर उधर की बातों या व्यर्थ के चिंतन में है, तो लगता है कि हमारा मन है ना, तो लेकिन कितनी लीकेज होती है पता ही नहीं चलता। तो असली काम के लिए ताकत बचती नहीं है, हमें अपनी ताकत को पहचानना है। तो मानसिक आराम भी बहुत जरूरी है। कोई बात नहीं है, आज हम 1-2 दिन के लिए थोड़ा सा हम रुक के बैठते हैं। फिर उसके बाद है इंद्रियगत आराम। कई बार ये होता है, हमें तो मना है ना, खाना नहीं खाना है, बुखार है या कोई बीमारी है या वो कोई दर्द है, सुन के ये समझा है ऊपरी तौर से, घर में तो खुशबू आ रही है, तो इंद्रियों से कब मैं ठीक हूँ, कब ठीक हूँ कि मैं खा सकूँ। तो जो ये भावना आती है, इससे अच्छा तो खा ही ले आदमी, ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर इंद्रियों से वो खा रहा है तो वो कमज़ोर होता जाएगा। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट आराम जो बचता है, रेस्ट। 4 काइंड्स ऑफ रेस्ट हैं, तो वो है इंटरनल या फिजियोलॉजिकल, आंतरिक आराम। आंतरिक आराम का मतलब क्या है कि अंदर, वही मध्य प्रदेश, उसको अब चूंकि हाजमा कम है, ताकत नहीं है इतनी, तो थोड़ा रिड्यूस कर दिया हमने, हल्का भोजन दे दिया। तो उससे क्या है कि कुछ जो नासाजी आई है उसको बनाने के लिए औषधि मिल गई। औषधि मिलती है, जिस समय आप बीमार होते हो उस समय भोजन नहीं मिलता, औषधि मिलती है। अब जब अपनी दिनचर्या को बदला, मनचर्या को बदला, तो होगा क्या, जो रोग हैं दबा दबा के हमने रखे हैं वो अब तो बाहर आएंगे ही आएंगे। अब तक तो दबे हुए थे, क्योंकि लक्षण को केवल दूर किया था, रोग तो अंदर दबे थे सभी उपचार से। अब जब हमने प्रोग्रामिंग अच्छी कर ली, दिन दिन पे अपनी सोच, आहार, विचार, व्यवहार बदला, फिर क्या होगा, हीलिंग क्राइसिस आएगी। हीलिंग क्राइसिस आते ही हम कंडोलेंस मनाने लगेंगे, अरे अब तो हमने इतना अच्छा फल खाया और बीमार पड़ गए। बस इसको भी समझना है, बिना हीलिंग में अभी कई लोग हमारे साथ हैं जिनको कि हीलिंग क्राइसिस भी है, बहुत दर्द है, बहुत शरीर में दर्द है, उल्टियाँ आ रही हैं, अरे उल्टियाँ, इतने घबरा जाते हैं जैसे वो नहीं डरे हुए हैं आजकल कि हमें ना पकड़ ले, दूसरों से दूर दूर भाग रहे हैं कोरोना से, नाम तो क्या लें, है ना। तो कह तो रहे हैं कि डर से भी ज़्यादा, डर की, भय से भी ज़्यादा भय की कल्पना आदमी को भयभीत करती है। तो भय से लोग नहीं मर रहे हैं, उसकी कल्पना से ज़्यादा मर रहे हैं। तो वो डरना नहीं है, हीलिंग क्राइसिस आए, इसी के लिए ये क्लासेस लगाई जाती हैं कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। हीलिंग क्राइसिस जब आए तो आप समझ सकें कि भाई ये तो मेरी भलाई के लिए आया है ना, जो मैंने अब तक चोरों को दबा दबा के रखा था, अब इनका स्वागत नहीं हो रहा, ये घर छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। क्या करना है उस समय? उस समय अपने आप भूख नहीं होगी, आराम करना है, 4 प्रकार के आराम, जिसको फास्टिंग की ओर भी कहा जाता है। बस इसी से, पूरे फास्टिंग भी नहीं, थोड़ी थोड़ी फास्टिंग, बस उससे पूरे आराम बनेंगे, काम बनता जाएगा। और दिनों दिन जब आप वो बीतेगा वो समय, 2, 3, 4 दिन का, उल्टी का, दस्त का बीतेगा, उसके बाद ऑटोमेटिक आपको लगेगा अरे कुछ भी तो नहीं किया, लेकिन कितना हल्कापन आ गया। सब कुछ कर रहे हैं तभी तो इतने बीमार हैं, कुछ भी नहीं करेंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, है ना। तो अभी हम देखेंगे कि ये पट्टी कैसे लगाई जाती है। जिनको नहीं पता है आप भाई लगा के जरा पट्टी बताएं, किस तरीके से पट्टियों का प्रयोग किया जाता है। गर्मी के समय में ये बहुत ही, हाइड्रोथेरेपी से कहते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा हमें सुकून देती है ये पट्टियाँ। पर ये कॉटन की होनी चाहिए। इनमें 3 पट्टी है। ये हमारा प्रैक्टिकल अभी पीरियड शुरू हुआ है। हमारे पास ऊपरी उपाय भी हैं कि एकदम दर्द हो जाए, कहीं घाव हो जाए तो हम क्या करें, गिर जाएं, पड़ जाएं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये पट्टी है, कुछ ना भी हो तो भी ज़रूरी है, क्योंकि इसको तो स्वस्थ लोग फॉलो करें तो और स्वास्थ्य बढ़ता है और जो बीमार हैं वो ठीक होते हैं। 4 फोल्ड इस पट्टी की करनी है। आप इसका कपड़ा देख रहे हैं, कलर वाइट होना चाहिए, हल्का रंग है कोई बात नहीं है। तो इसको आप फोल्ड कर लिया, गीला कर लिया, आप घड़े के पानी में गीला आपने किया, पूरी अच्छी तरह से झाड़ लिया और उसको फिर अब लपेट लगाया। यहाँ पर लपेट हमने जब लगाया, अच्छी तरह से लगाएं, इतना आराम मिलता है कि मैं क्या बताऊं, बहुत ही आराम मिलता है। मतलब करके देखने की चीज़ है ये। तो इसको ऐसे हमने पिनअप कर लिया। अब 15-20 मिनट में ये पट्टी गर्म हो जाएगी और अपने अंदर की गर्मी को ले लेगी, अपनी शीतलता को अंदर देके खून के संचार को बढ़ाएगी, बाया कन्वेक्शन करंट ऐसा कहा जाता है। फिर एक गले पर लगाया,
क्योंकि मध्य प्रदेश नरम हुआ तो गर्मी थोड़ी यहाँ आ गई या यहाँ आ गई, तो हमने एक गले पर भी अपनी पट्टी लगा ली, उसके बाद एक माथे पर भी लगा ली। अगर ये दोनों पट्टी नहीं भी लगा पाते हैं तो ये मध्य प्रदेश वाली पट्टी बहुत ज़रूरी है, इसको लगा लें, खाने के बाद लगा लें। 15-20 मिनट, 45 मिनट उनके लिए कहा जाता है जो असाध्य रोगी हैं। जो नॉर्मल है और थोड़े बहुत ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर है, वो 15-20 मिनट लगा लें। उनके अंदर वाइटल पावर ज़्यादा है तो उसमें हीट आ जाएगी और काम बनेगा। तो इस पट्टी को ऐसे लगा लें, काम बनेगा। और दिन में 3 बार लगा लें, नहीं तो कम से कम 1 बार तो ज़रूर लगाएं। और कई बार तो जिनके घर में साधन नहीं, आजकल तो सबके घर में साधन है, कूलर एसी अगर नहीं चलाना चाहते हैं तो रात को भी आप गीली पट्टी माथे पे यहाँ रख लें और थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो फिर हवा भी वो जो गर्म वाली है ना वो भी ठंडी लगेगी। और सबसे ज़्यादा ठंडक तो अपने खान पान को सुधारने से ही पहुँचेगी। तो इन सब चीज़ों को जब हम करेंगे तो काम बनेगा। बाकी ऊपरी उपायों पे बहुत नहीं भागना है। जिनके अंदर ताकत नहीं है, असाध्य रोगी हैं, एनिमा वगैरह का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जो साध्य हैं, मतलब जो अभी नॉर्मल में है या थोड़े बहुत बीमारियां हैं, उनको इतनी एनीमा की ज़रूरत नहीं है, इतनी छड़ी लेने की ज़रूरत क्या है। क्योंकि जो मल रोका गया है, अगर आप ये करते हैं, कहते 2 दिन हमें मल नहीं आया, 4 दिन मल नहीं आया, तो जो ये मल रोका गया है वो कुदरत का कोई प्रबंध है। क्योंकि जैसे ही मल बाहर आ जाए रोज रोज एनीमा के द्वारा भी, तो भूख और जागेगी। और कुछ काम भूख को सस्पेंड करके ही किया जाता है कुदरती तौर पे, क्योंकि हमारे लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर्ड रहता है फूड। वो रेडीमेड फूड से उन दिनों काम चलता है। घबराना नहीं, परेशान नहीं होना, चीयरफुली इसको फॉलो करो। यूट्यूब पे हमारा चैनल है स्पीकिंग नेचर, और स्पीकिंग नेचर पे ही हम काम कर रहे हैं। ये स्वामी जी की एक बुक थी स्पीकिंग नेचर, एस फॉर स्पीकिंग नेचर, एस से स्वामीनाथन और एस से शशि वर्मा भी। चलो तीनों को मिला के ये नाम को आप लोगों को ग्रोथ इसकी करनी है, एसन तक लोगों को पहुंचाना है। यूट्यूब चैनल भी है और मैं बहुत जगह लिखती हूँ, चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, अपने ग्रुप पे हो, ऐसी छोटी छोटी जैसे खाने पीने के बारे में या कोई ऐसी जैसे भी आपको बता रही हूँ, ताकि आपको रोज़ कुछ खुराक मिलती रहे। एक दिन में बात नहीं बनेगा। अपनी पुरानी आदतों को बदलना इतना आसान तो नहीं होता है ना, तो इसलिए इतनी जल्दी तो बात नहीं बनेगी, है ना। अपनी आदतों को हमें बदलना है, कुछ भी नहीं करना। हैबिट रिफॉर्म करने से, हमारा डाइट रिफॉर्म, हैबिट रिफॉर्म करने से हेल्थ प्रमोशन होगा, हेल्थ डैमेजिंग फैक्टर ख़त्म हो जाएगा और भगवान ने हमें यहाँ खुशी के लिए जो भेजा है वो खुशी हम पा सकेंगे। अभी आप लोग इतने लोग बैठे हैं, मैंने काफ़ी कॉन्सेप्ट लगभग खोले हैं, है ना। बाकी जो है आप कुछ हमसे पूछना चाहें तो वो सेशन अभी हम स्टार्ट करना चाहेंगे। कितना टाइम हुआ है देख के बताएं। और नेक्स्ट सेशन होगा वो आपकी तरफ से होगा, आप कुछ पूछेंगे और या किसी भी चीज़ के बारे में पूछें, लेकिन सबके हित में हो। 1 घंटा पता चला आपको? पता चला? जब अच्छी चीज़ों में रहेंगे ना तो जिंदगी भी पता नहीं चलेगी, और नहीं तो एक एक पल भारी है ना। अरविंद कौशिक जी आप भी आइए, इनकी कुर्सी इधर कर लो, उधर धूप है किसी की। आइए कौशिक जी, ये हमारे स्वामी जी के समय के लोग हैं और हमारे सुरेंद्र भैया भी उसी समय के हैं। उस समय हमारे बच्चे छोटे थे, वो भी इसी गार्डन में आके बोलते थे। फिर उनको यहाँ का कोई पेपर अखबार चलता था उससे भी छपा था, बच्चों का भी। अभी तो दोनों बच्चे बिल्कुल नेचर को फॉलो करते हुए एक एक छोटे छोटे बच्चों के भी माँ बन गए हैं, है ना। 2 बेटियाँ थी, वो दोनों ही अभी। कौशिक जी का स्वागत है, स्वागत है। कौशिक जी हमारे स्वामी जी के टाइम के हमारे बहुत ही मीठे भाई हैं और देखो मिलने के लिए आए, क्योंकि कोरोना ने हम लोग को दूर कर दिया, है ना, ऑनलाइन में जोड़ दिया, ऑफलाइन तो ख़त्म ही कर दिया। तो बड़े ही आप लोग सौभाग्यशाली हैं। सबसे बड़ी बात है अपने को सेल्फ रिस्पेक्ट देना। ये नहीं कि मैं रोगी हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, ऐसे कभी नहीं सोचना। मैं अब सब में कोई ना कोई विशेषता है, अपनी विशेषताओं को देखो और अपने आप को अच्छे संकल्पों का भोजन दो। जो अच्छे संकल्पों का भोजन देना सीख जाते हैं, बाजार जाके वो अच्छी चीज़ों का चुनाव कर सकते हैं। नहीं तो चारों तरफ की चमक धमक में फंस कर इस गोले में से निकलना सूरदास जी की तरह मुश्किल हो जाएगा, वही हो ही रहा है। तो हम चाहेंगे कि जैसे अभी सुरेंद्र भैया ने ये प्रोग्राम कराया है, इनमें से कोई और भी अगर इसमें हाथ आगे बढ़े तो आगे हम, बाकी हम दूर तो रहते हैं लेकिन गुरु कृपा से हम आने को तैयार हैं। एक दिन में तो कुछ काम हो नहीं, थोड़ा बहुत ही बीज ही पड़ता है। अगर वृक्ष लगाना है तो फिर और मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा अपना योगदान देना पड़ेगा, क्योंकि तन मन धन तीनों से जो योगदान देते हैं उसके आउटकम में जो चीज़ हमें मिलती है ना, वो अविनाशी शक्ति बहुत बड़ी शक्ति होती है।
वो बहुत बड़ी है। तो कोई भी आगे भी कोई प्रोग्राम कराना चाहते हैं तो यहीं पर डिक्लेयर कर सकते हैं कि हाँ भाई हम ये प्रोग्राम करना या कराना चाहते हैं। अदरवाइज तो हमारे पास ऑनलाइन सेवा तो मौजूद है ही, वो तो हर संडे की है ही है। उसमें आप लोगों को जुड़ना है और इन लोगों को यूट्यूब पे भी जोड़ना है, क्योंकि बातें हम करके चले जाते हैं फिर पता नहीं चलता है। तो आप हमें क्वेश्चन पूछें और हम डॉक्टर शशि वर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और डॉक्टर हमारे स्वामीनाथन जी बहुत ही नज़दीक भी रहे, और हमने महिला मंडल पंजाई बाग के द्वारा जब स्वर्गीय रामकुमार जी गुप्ता थे उनके तत्वाधान में ये कैंप लगाए जा रहे थे, तो लगभग हमने 5 दिन के कैंप लगाए थे। तो उन्होंने कहते हैं कि एक दिन से कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो वो हमेशा 5 दिन के कैंप लगवाते थे। लगभग ये 15 साल पहले की बात बता रही हूँ मैं। तब से हम स्वामीनाथन जी के साथ से जुड़े हुए हैं। और शशि वर्मा जी ने आज बताकर आप लोगों को बहुत सारी, क्योंकि हमारी किचन, और इन्होंने रियली सही बताया कि मध्य प्रदेश और हमारा उत्तर प्रदेश दोनों ही ये ठीक हों तो सारी चीज़ ठीक है। हम बीमारियों से स्वस्थ कैसे हो सकते हैं और कैसे इनका निवारण कर सकते हैं, इनके बारे में इन्होंने बहुत विस्तृत में आप लोगों के सामने पेश किया और बहुत ही अच्छी जानकारी दी। और आपने कोई क्वेश्चन पूछना हो किसी बहन ने कि क्या खाना, कुछ भी किचन के अंदर हम पकाते हैं, वो बिल्कुल सही कहते हैं कि हम नमक जल्दी डालते हैं और हम जल्दी के चक्कर में कुकर में पकाते हैं खाना। अगर हम ये पहले की पत्ती के अंदर आ जाते हैं, कढ़ाई के अंदर बनाना या थोड़ा लिमिटेड मसाले डालें। पहले के लोग बहुत कम मसाले डालते थे। आपने देखा होगा कि चटनी बनाते थे, सिलबट्टे पे चटनी बना के खाते थे, और आजकल तो बोला मिक्सी में डाल दो फटाफट पीस जाएगी। तो वैसे ही हमारा व्यवहार, वैसे ही हमारे गुण हो गए हमारे अंदर। अगर हम नेचर क्योर की साइड जाते हैं तो हमारी बहुत सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। किसी बहन ने कोई क्वेश्चन पूछना है? सीमा जी। नमस्कार जी। बहुत अच्छा लगा सच में, जैसे आपने बताया कि नमक ही सारे रोगों की जड़ है। जैसे नमक गला देता है, ऐसे तो शरीर को भी तो वही तो गलाता है। बहुत अच्छा लगा आपसे सुनकर कि आज जो आपने बीज हमारे अंदर डाला है, अभी तो इसके अंकुर निकलेंगे ना, अभी तो अंकुर निकलेंगे, तो हम इसके चारों तरफ भेड़ बकरियां नहीं बांध सकते, बाड़ लगा सकते हैं, रोक लगा सकते हैं कि इनको भेड़ बकरियां ना खा जाएं। और जब ये एक विशाल वृक्ष बन जाएगा तो इसके चारों तरफ हम भेड़ बकरियां बांध सकते हैं। आपने जो आज भोग रोग पर जोर दिया, बहुत अच्छा लगा। हमें तो जोर देना है योग पर, क्योंकि लोगों को तो काम है कहना, लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे ही। कृष्ण भगवान ने इंद्रियों को वश में करने के लिए घोड़ों का उदाहरण हमें दिया। सच में ये मन और इंद्रियां ही तो हैं जो हमें आगे नहीं बढ़ने देती। सिर्फ एक मन पर कंट्रोल कर लें और आज आपके बताए हुए रास्ते पर चलें तो सच में हमारा जो ये शरीर, हमारी जो देह, हमारी उन्नति हमें इतने शिखर पर ले जाएगी कि शायद लोग पूछेंगे। पता सबको है अपने शरीर को कैसे रखना है, लेकिन वो ये ना मन लालची कुत्ता है। आपने बिल्कुल सही बोला, जो सामने आ जाता है ना तो लाट टपक जाती है, उसी पे तो कंट्रोल करना है। किसके लिए करना है? अपने लिए। किसी ने काम नहीं आना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, शशि वर्मा जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगी। मुझे सामने बिंदु जी आती नज़र आई तो इन्होंने कहा कि गेहूं से एलर्जी हो जाती है। क्या ऐसा भी है कि गेहूं नहीं खाना? कुछ डॉक्टर कहते हैं गेहूं खाने से ये हो जाता है। मेरा अपना कुछ नहीं है। जब भी आप लोग कुछ पूछते हैं या मैं बोलती हूँ तो जैसे लगता है कि जो स्वामी जी ने मेरे अंदर रखा है और मैंने तो सिर्फ अनुभव किया है। तो एलर्जी के बारे में स्वामीनाथन जी कहा करते थे कि एलर्जी का मतलब ही होता है कि अल्लाह मर्जी। एक तो ये बात, किसी भी चीज़ की एलर्जी नहीं होती है अगर उसको संतुलित रूप में लिया जाए, थोड़ी मात्रा में लिया जाए। कुदरत में कोई भी चीज़ ऐसी बेकार नहीं है। हाँ, वो बात दूसरी की कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें नहीं ही लेनी है, लेकिन जो खाद्य पदार्थ वाली चीज़ें हैं, गेहूँ वैसे ही सेकेंडरी फूड है। अगर उसको हम कम लेते हैं तो उसका परिणाम ये होता है कि जो हमने अभी शक्ति के बारे में बताया, हमारी शक्तियाँ कम खर्च होंगी, वापसी में ज़्यादा मिलेगा। तो अच्छा बिजनेसमैन या व्यापारी कौन है जो ये तय करता है कि हमने खर्चा कम करूँ और पाऊँ ज़्यादा?
तो एलर्जी नहीं होती है बहन, बस यही होता है कि सारी कहानी तो स्टेट ऑफ माइंड ही है। और एक बात बस रह गई थी कि आपको अपनी काय स्थिति, क्योंकि हमारी सारी ताकत रीढ़ की हड्डी में ही है, तो काय स्थिति को सीधा रखना है। काय स्थिति को अगर हमने ऐसे रख लिया या ऐसे रख लिया तो काम नहीं बनेगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी हैबिट ही बन गई हैं, उनको थोड़ा थोड़ा ठीक हमें करना है तो लाभ ही मिलेगा। बाकी तो अभ्यास की बात है। अभ्यास है तू कौन ते वैराग्य ने च गृहते, है ना, मना चंचला कृष्णा। कहा ना, जब गीता की बात आई तो अर्जुन ने यही तो कहा, आप जो बता रहे हैं असंशयम महाबाहो, उन्होंने कहा भाई जो आप बताए इसके उससे नहीं, ये नो डाउट ये किया नहीं जा सकता है। तो उन्होंने कहा किया जा सकता है, अभ्यास से नहीं तू कौन ते वैराग्य न च गृहते, तुझे अभ्यास करने से बुराइयों के प्रति वैराग्य आ जाएगा। तो ये बुराइयां ही तो हैं जो क्रेविंग है, जिसको हम कहते हैं हम छोड़ नहीं पाए, है भारत की दास्तां छूट गई, लेकिन